दोस्तों, जय श्री राम। कर्म योग मानव जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है? इसे यूं समझिए कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा को कर्मफल कहा जाता है। कर्म योग के अभ्यास से हृदय पवित्र हो जाता है, जिससे दिव्य ज्योति और आत्मज्ञान का प्रकाश स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाता है। कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो। अनुभव करो कि आप भगवान के हाथों के खिलौने हैं। वे आपके द्वारा सभी कार्य संपादन करा रहे हैं। सफलता और विफलता में समान और शांत रहना सीखो। कर्मों के बंधन में कभी मत पड़ना, यह कर्म योग का सार है। जब आप दूसरों की सेवा करते हो तो यह विचार करो कि आप उनके अंदर निवास करने वाले भगवान की ही सेवा कर रहे हो। आपकी आत्मा ही सब में व्यापक है, अतः दूसरों की सेवा में भी आप अपनी ही सेवा कर रहे हो। भक्ति और ज्ञान का कर्म योग से समन्वय करो। कर्म योगी के लिए जिन सद्गुणों का संचय अनिवार्य है वे है विनम्रता, आत्मसमर्पण, त्याग, शांति, साहस, आत्मनिर्भरता, सत्यशीलता, विश्व प्रेम, दया, उदारता, एकाग्रता और हर अवस्था में युक्तिपूर्वक रहने की कला। स्वार्थी, आलसी और चालाक व्यक्ति कर्म के अभ्यास के योग्य नहीं है। कर्म योगी धीर होता है, वह अपने मार्ग के विघ्नों को साहसपूर्वक दूर करता है। वह वीरता के साथ अपने पथ की कठिनाइयों पर विजय पाता है, निराश नहीं होता। दानशील बनो, बीमार की सेवा करो, गरीबों की सहायता दो, अपने देश की सेवा में तन्मय रहो, अपने माता पिता की सेवा करो, किसी समाज सुधारक अथवा धार्मिक संस्था को अपना सहयोग दो। सद्भावना के साथ अपने प्रत्येक कार्य को करते जाओ। अपने प्रत्येक कर्म को आध्यात्मिक कसौटी पर कसो। सद्भावना से कार्य किया जाए तो वह योग हो जाता है और परमात्मा के चरणों में सुंदर फूल के समान अर्पित किया जा सकता है। कर्म योग के अभ्यास में भाव का स्थान प्रधान है। कर्म योग प्रत्येक प्रकार के मानसिक उलझनों को दूर हटाता है। भेदभाव और वैमनस्य को समाप्त कर कर्म योग का अभ्यास व्यक्ति और समाज को एकता और समानता की ओर प्रेरित करता है। कर्म योग से आलस्य और जड़ता का निराकरण होता है। कर्म योग से स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की प्राप्ति होती है। कर्म योग की महिमा अपार है, क्योंकि यह मनुष्य को दिव्य चरित्र और अद्वैत निष्ठा संपन्न बना देता है। आत्मसमर्पण और भगवत कृपा। आत्मसमर्पण को ईश्वर प्रणिधान भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि भक्त अपने कार्य और उनके फलों को पूर्णतः परमात्मा के अर्पण कर देता है। उसकी अपनी व्यक्तिगत कामनाएं नहीं रहती हैं। उसके उद्धार तो ये हैं, मैं आपका, सभी आपके हैं। आपकी इच्छा ही महान है, आपका न्याय ही महान है। आप ही मेरे द्वारा सब कुछ लीला करा रहे हो, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार भक्त जब अपनी कामनाओं को परमात्मा के अर्पण कर चुकता है तो उसके संकल्प दिव्य संकल्प बन जाते हैं। जो अपने को पूर्ण समर्पण कर चुका है उसी को भगवान चुनते हैं, उसी के सामने प्रकट होते हैं और उसको परम ज्ञान का उपदेश देते हैं। यदि आत्मसमर्पण पूर्ण हुआ तो भगवत कृपा भी आपको पूर्ण मात्रा में प्राप्त होगी। भगवत कृपा की प्राप्ति सर्वथा और सर्वदा आत्मसमर्पण की मात्रा पर निर्भर करती है। इस मार्ग में दो विघ्न हैं, वे हैं अहंकार और इच्छाएं। ये शत्रु लुक छिप कर आक्रमण करते हैं, अनोखो वेश धारण कर भक्तों को संतप्त करते रहते हैं। अतः चारों ओर नजर फेरते रहो कि कहीं ये दुश्मन किसी रूप में आकर तुमको ठग न ले। जब अवसर मिले बिना किसी विचार के इन वैरियों को सदा के लिए दबा दो, तभी सुरक्षित रह पाओगे। भगवान की कृपा चाहिए तभी साधना में बल का आविर्भाव होता है।
गुरु कृपा भी भगवत कृपा ही जानो। भगवान की कृपा के बल पर ये अनेक बाधाओं का निराकरण होता है। तुम आध्यात्मिक पथ अपना चुके, यह भी भगवान की ही कृपा जानो। आप साधना में काफी उन्नति कर चुके हैं, यह भी भगवान की कृपा का प्रसाद है। जब आपके दिव्य चक्षु खुल जाए तो यह समझना कि अपनी साधना के बल से ही यह संभव नहीं हुआ, तो यह तो भगवत कृपा ही है। जिस दिन परमात्मा की कृपा से उनके दर्शन होंगे, वह भी उनकी कृपा का उदाहरण रहेगा। संसारी व्यक्ति आसक्ति के बिना कोई कार्य नहीं करते। वे अपने को कर्म फल का उपभोक्ता समझ लेते हैं। यदि वे किसी व्यक्ति को एक गिलास जल भी देते हैं तो बदले में वे कुछ न कुछ आशा करते हैं। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।